स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, जो आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की कंबाइंड क्लास 4 to 8 चल रही है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स के बारे में। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अपोजिट वर्ड्स के बारे में मालूम है, उनको पता है कि क्या होते हैं अपोजिट, तो ठीक है, लेकिन मालूम है फिर भी कोई बात नहीं, हम आप लोगों को अपोजिट वर्ड्स के बारे में बताएंगे। आप लोग उनको समझ लीजिए अच्छे से। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विरोधी, प्रतिद्वंदी, ये अपोजिट का वर्ड होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो किसी बात का अपोजिट में बोलना, उल्टा बोलना, विलोम शब्द कहलाता है, उल्टा कहलाता है, या दिए हुए शब्द का विपरीत शब्द जो होता है, उल्टा शब्द जो होता है, वो क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। कह रहे अपोजिट वर्ड की देखिए आप लोगों के सामने डिफिनेशन लिखी हुई होगी, अब समझ लीजिए उसको। कह रहे ए वर्ड दैट हैज ए मीनिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। कोई शब्द है उसका जो विपरीत होता है वो विलोम कहलाता है, उसका जो विपरीत होता है वो विलोम कहलाता है। कैसे? उसके एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए। जैसे गुड, एक वर्ड है हमारे पास गुड, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो उसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। बैड मीन्स क्या हो जाएगा? बुरा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। किसी भी दिए हुए शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द जो है वो विलोम शब्द कहलाता है, और इसको अगर इंग्लिश में समझेंगे तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ए वर्ड दैट हैज ए मीनिंग दैट इज द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। एग्जाम्पल, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा। इस टाइप से आप लोगों को बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, आप लोग प्रतिदिन अपनी प्रक्रिया में यूज करते हैं इनको, यही अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। तो ये थी आप लोगों की डिफिनीशन, ये था आप लोगों का अपोजिट वर्ड। सिंपल सा एक टॉपिक, ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक, और हम आप लोगों के लिए देंगे नाउ योर टर्न में कुछ वर्ड्स जिनके आप लोगों को अपोजिट लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। आप लोग इनका जो है अपोजिट वर्ड लिख के लाएंगे, और कैसे लिख के लाएंगे ये मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूं। ठीक है, हैप्पी, देखिए जैसे लिखा है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी का मतलब क्या होता है? प्रसन्न, खुश। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सैड भी लिख सकते हैं, और दूसरा इसका एक और होता है अनहैप्पी, तो इसमें हम अनहैप्पी भी लिख सकते हैं। दोनों लिखेंगे आप, दोनों आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, इंग्लिश भी लिखनी है और हिंदी भी लिखनी है। चलिए, अब हम आप लोगों को कुछ वर्ड दे रहे हैं, उनको सही ढंग से आप लिखिएगा, और इनकी इंग्लिश जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। फैट, टॉल, मैनी, डे, लाइट। ठीक है, मैं यहीं पे दे रहा हूं, आप लोग इनको सही से लिखिएगा। लाइट, फिर है डार्क, बिग, न्यू, यंग, टुमारो, कम, हाई, ब्लैक, ध्यान से आप लोगों को देखिए मैंने किस तरीके से बताया कि इनकी आप लोगों को हिंदी भी लिखनी है, और हिंदी के बाद में इनको कन्वर्ट करना है, इंग्लिश भी लिखना है, और इंग्लिश की फिर हिंदी आप लोगों को लिखनी है, जो आप लोगों को अपोजिट में होंगे। ठीक है, वीप, स्काई, वेट,
ठीक है। हाई, हाई तो हो गया। इन साइड, इनसाइड, ओपन, लिख लीजिएगा आप, रिच, डाई, लाफ, ठीक है। ये जो वर्ड आप लोगों के सामने लिखे गए हैं मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। है, देखिए, फैट, टॉल, मैनी, डे, लेंथ, लाइट, डार्क, बिग, न्यू, यंग, टुमारो, कम, हाई, ब्लैक, वीप, स्काई, वेट, इनसाइड, ओपन, रिच, डाई एंड लाफ। इनके आप लोगों को क्या करने हैं, पहले इनकी हिंदी लिखनी है, डैश में आप इनका अपोजिट वर्ड लिखेंगे और फिर आपको उसकी हिंदी लिखनी होगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद है हर किसी बच्चे को समझ में आ भी गया होगा और पहले से आता भी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगी आप लोगों की। और अब आप वक्त हो चला है मस्ती टाइम का, फन टाइम का, जिसमें आप लोगों को हम अपने हर वीडियो में एक बढ़िया सी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं जो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाती है। तो आज की कहानी भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा जो आप लोगों को हमें सिखाएगी कि जो बुरा होता है उसका अंत भी बुरा होता है, बुराई का अंत बुरा ही होता है। अगर आप कुछ बुरा सोचते हैं तो वो अंत भी उसका बुरा ही होता है, और बुरे के साथ बुरा ही व्यवहार होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, 3 दोस्तों ने मिलकर एक बड़ी चोरी की। ठीक है, तो चोरी करने के बाद क्या हुआ, वो चोरी करने के बाद वहां से निकल गए और एक चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में वो रुके, फिर क्या हुआ, सुबह हुई जब, तो वो वहीं रुके हुए थे उस समय। तो उनमें से उन लोगों को भूख भी लगी थी तब तक। तो उनमें तीनों दोस्तों ने एक विचार किया कि क्यों ना हो एक व्यक्ति जो है मार्केट चला जाए, बाजार चला जाए, शहर चला जाए, जहां से खाने पीने के लिए कुछ लेकर के आए, और 2 दोस्त तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, जो चोरी का सामान है उसकी रखवाली करेंगे, यानी कि वो यहाँ रुकेंगे। तो उन लोगों ने ये विचार बनाया। तो उनमें से क्या हुआ, एक दोस्त वहां से भोजन लेने के लिए चला गया, और जब भोजन लेने के लिए चला गया तो वहां पर भोजन करने के लिए जब गया है तो उसने क्या किया, पहले वहां तो अपने भरपेट भोजन किया, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना हम खाने में जहर मिला दें, और अगर ऐसा हम करते हैं तो जो माल है वो दोस्त हमारे जहर का खाना खाएंगे और वो मर जाएंगे, और इस तरीके से पूरा माल जो होगा वो मेरा हो जाएगा। ऐसा उस चोर ने विचार किया और उसने भरपेट खाना खाया। फिर उसने क्या किया, खाने में जहर मिलाया और वहां से लेकर निकल गया। उधर क्या हुआ, जंगल में जो उसके दोस्त थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने उस दोस्त को मार देते हैं, और मार देंगे तो जो भोजन बचेगा, जो माल बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे, आपस में 2 लोग बांट लेंगे, उसके 3 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, उन लोगों ने बढ़िया वहां पर योजना बना ली उसको मारने की। फिर क्या हुआ, तीसरा दोस्त वहां पर भोजन लेकर के आया, और जैसे ही वो वहां पर आया दोनों दोस्त उस पर झपट पड़े, उसे मार डाला। मारने के बाद क्या हुआ, आराम से इत्मीनान से खाना खाया, लेकिन चूंकि खाने में पहले से ही जहर मिला हुआ था तो खाना खाने के बाद वो दोस्त भी मर गए थोड़ी देर के बाद में। तो इस तरीके से जो बुरे इंसान होते हैं उनकी योजनाएं बुरी होती हैं, उनके मन में बुरी चीजें चलती रहती हैं, और इस तरीके से वो जो माल था वो किसी को नहीं मिला, जो धन था वो किसी को नहीं मिला। तीनों बुरे दोस्त अंततः तीनों की मृत्यु हो गई और स्वर्ग सिधार गए। तो कहने का मतलब यह है कि बुरे व्यक्ति के साथ हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, क्योंकि हमारी सोच हमें आगे बढ़ाती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम कर पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी सोच बनेगी तो अच्छा करेंगे, और बुरा सोचेंगे तो बुरा बनेगा। तो जैसी सोच वैसा ही हम आगे बनेंगे, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, ऐसा किसी ने कहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी सी ही है हमारी कहानी।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। थैंक यू।